अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं लोग कदरत, मैं हुसैन अफान और आप लोग की वीडियो लेकर अच्छा, आए ये जो वीडियो कि बहुत ही ये बिल्कुल पाक सरकार की शर्मनाक हरकत जाते अफगान से दोस्त 2,37,000 रुपए मेरे ख्याल में लिखे हुए हैं। ये काफी वो केसेस आ गए थे ये इस तरह पहले। के बहुत सीन्स आए हुए थे, लोगों से पैसे लिए हुए थे, लोगों से चीजें लेते हैं, तो इस तरह का सीन है। देखते हैं वीडियो में वीडियो को वॉच करेंगे। वीडियो को वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो प्ले कर दो भाई अफगान साहब। रेफ्यूजी से $830 एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है। ये खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। Pakistan imposing a draconian tax on Afghan refugees living on its soil. Pakistan is charging them over $830. अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का वो इस तरीके से पूरा करेंगे, मतलब वो कशकोल पकड़ा हुआ है तो उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। बिलखसूस आप पाकिस्तानी लोगों का कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि फलस्तीन के लिए आप तड़प रहे हैं। बिल्कुल तड़पना चाहिए आपको, आपके भाई जो हैं। और ये आपका कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि अपने घर से अफगानी मुसलमान भाइयों को निकाल रहे हैं, वीगर मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलते। चाइना ने 2000 मस्जिदें गिरा दी हैं चाइना के अंदर, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे। वहाँ तक किधर फेल होंगे भाई कि लीडर इसी तरह कॉम्प्रोमाइज रहेंगे, अवाम इसी तरह गालियां निकालती रहेगी, थोड़ी देर शोर मचेगा, बाकी उन देर अपनी दिहाड़ी तपा करते रहेंगे। साडे पंजाबी कहते हैं डूइंग बिजनेस एज यूजुअल। सो ये चलता रहेगा। दिस इज व्हाट यू सी सर। ये इंतहाई अफसोस की बात है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि वो अफगान रेफ्यूजीज जो बेचारे इतने मुश्किल हालात में, आपके मुस्लिम ब्रदर्स उनकी से आप चार्ज कर रहे हैं फी। ये बड़ी सिर्फ चेंज ऑफ माइंड की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हाँ जी, लेकिन हमने अपने दरवाजे खुद बंद किए हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अभी पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने अपनी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान सरकार ने जो उसका दिवालियापन है, पाकिस्तान की कंगाली है, उसको दुनिया के सामने अभी तक तो कटोरे में रख के ही दिखाता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान सरकार ने हद ही कर दी। और हुआ यूँ है कि पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान से जाने वाले रिफ्यूजी जो कि अफगानिस्तान से भाग करके पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो उनसे पाकिस्तान एग्जिट फ़ी यानी पाकिस्तान से जाने के $830 रुपये चार्ज कर रही है, जो कि 2,37,000 पाकिस्तानी रुपये के बराबर होता है। यानी वही पाकिस्तान जो दिन रात मुस्लिम ब्रदर के नाम पे दुनिया के सामने चिल्लाता रहता है, और ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान का दिल धड़कता है, वो शायद पाकिस्तान उन लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन गई है यार। पाकिस्तान अपने यहाँ आई अफगानिस्तानी रिफ्यूजी को ज़बरदस्ती भगा रहा है, और इस मुद्दे पे तो तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को धमकी भी दिला ली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। मैं बहुत हैरान हुई ये खबर देखकर कि वाकई क्या ये खबर दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे एग्जिट फीस चार्ज कर रहा है, और फीस है $830। पाकिस्तान जो कि पैसे पैसे को मोहताज है और इकोनॉमी ढेर हो चुकी है और बहुत बुरे हालात हैं, तो इन बुरे हालात की बिना पर अब ये एक तरीका निकाला है कि अफगान रेफ्यूजीज से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। मेरे पास इस वक्त रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया पर पब्लिश हो रही हैं, नेशनल मीडिया पर भी और इंटरनेशनल मीडिया पे। सबसे पहली खबर मुझे ये द गार्डियन पर मिली, उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है कि पहले तो ये कि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जो हैं अफगानिस्तान के लोग, तो पहले तो सवाल इसी के ऊपर उठाया जा रहा था। हमने तो इसी को कंडेम किया कि जनाब जिनकी जनरेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जवान हो चुकी हैं, उसको आप जो हैं चंद दिन के अंदर कहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि जनाब आप छोड़ के चले जाएं, और वो छोड़ के बेचारे जा रहे हैं। तो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर अब ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने $800 फीस कहा है अफगान रेफ्यूजीज को कि आप ये पहले फीस देंगे तो फिर यहाँ से जाएंगे, कि पाए जान के पैसे भी लगने। एक तो ना है कि आने के पैसे आपने आके रहना तो चले जी, ये आप पे करें, इतना किराया दें, इतना रेंट दें, ये करें तो फिर आप रह सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ये है कि आप जा रहे हैं तो जाने से पहले भी पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, बड़ा अच्छा तरीका है पैसे इकट्ठे करने का।
लेकिन जब मैंने इसकी सारी डिटेल्स देखी तो ये उन अफगान रिफ्यूजीज के लिए नहीं है जो अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं, ये उन रिफ्यूजीज के लिए है कि जो दूसरे कंट्रीज में अच्छा, settle करने के लिए ये जा सच रहे हो हैं। सकता है। अब इसमें आप याद दूसरे रखिए country में कि settle होने के लिए कुछ ऐसे ये सच हो सकता है, अफगानी लेकिन जो जो कि अफगानिस्तान जिस जा वक्त रहे हैं, वहाँ जो पर अफगानिस्तान US आ रहे हैं, वो withdrawal तो हुआ, उस वक्त वहां से भागकर जो अफगानी पाकिस्तान पहुंचे, जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए, तो जो अफगानीज उस वक्त जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान पहुंचे वो उनको आए हुए कोई 2 साल हो गए। तो जब मुमताज जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा गया कि भाई ना की करे हो तुसी, मतलब आप चार्ज कर रहे हैं अफगानियों से और आप पैसा ले रहे हैं, आपने $800 उनके ऊपर फीस लगा दी है, एग्जिट फी, ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप अपना दिवालियापन जो है इकोनॉमी का वो इस तरीके से पूरा करेंगे, मतलब वो कशकोल पकड़ा हुआ है तो अब उससे भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो अफगान रेफ्यूजीज जो वापस जा रहे हैं आप उनसे पैसे पूरे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमने जो ये फीस है ये $1000 रखी हुई थी, ये तो आप शुक्रिया अदा करें कि हमने कम करके $830 कर दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो ये उन अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज के लिए है जो अमेरिका, यूके और कुछ और कंट्रीज जो वेस्ट के हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया अफगान रिफ्यूजीज को कि हम इनको लेते हैं। इसमें कहा गया है कि तकरीबन जो यूएस गवर्नमेंट है वो रीसेटल करेगी 25,000 अफगानिस्तान के लोगों को, और इसी तरीके से यूके जो है उसने कहा कि वो 20,000 अफगानीज को अपने मुल्क में जो सेटल करेगी। देखें, जब सेटल करने की बात आती है ना या रिफ्यूजीज को अडॉप्ट करने की या लेने की, तो उस वक्त अगर किसी के दरवाजे खुलते हैं ना तो वो वेस्ट ही होता है, और वो सब जो दरवाजे खुल रहे होते हैं वो मुसलमान रिफ्यूजीज के लिए होते हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कभी भी, इवन अभी पैलेस्टीन का जो मसला चल रहा है, अब ये जो है ये लोग जो कि इन मुल्कों में आ रहे हैं रहने के लिए, उनसे पाकिस्तान ने कहा है कि आप 800 या $1000 जो हैं वो फीस दें। तो एक तो ये कि ये काम किया गया जो कि एक इंतहाई अहमखाना, और पैसे कितने को इकट्ठे हो जाएंगे, यानी अगर 20,000 40,000 उनसे आपने $800 ले लिए तो क्या आपकी वो बजट बन जाएगा? नहीं बनेगा, इकोनॉमी बच जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसे को मोहताज हो, आप कौड़ी को हो, तो फिर आप कहते हैं कि जिधरों भी आ रहे हैं फाड़ लो। ये इंतहाई अफसोस की बात है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए कि वो अफगान रिफ्यूजीज जो बेचारे इतने मुश्किल हालात में, उनको तो आप अगर दूसरे कंट्रीज, आपके मुस्लिम ब्रदर्स अफगानिस्तान बरादराना ताल्लुकात, गुलामी की जंजीरें जिन्होंने तोड़ी थी और जिनके शादियाने बजाए थे हुकूमत आने के तालिबान के, वहां से भागकर जो आपके मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके मुल्क में पहुंचे हैं, तो उनको आप अकोमोडेट करने के बजाय उनकी से आप चार्ज कर रहे हैं फी। और जो जिन कंट्रीज में वो जा रहे हैं, जिनको अडॉप्ट किया जा रहा है, जो ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, वो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनका उनसे बरादराना ताल्लुक नहीं है, ये मजहब को। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखें ये कहाँ पर है मुस्लिम उम्मा, और ये सब कौन से वो, मतलब सिर्फ नारेबाजी है, ये नारेबाजी ही है। ये थी वीडियो जो कि पहले मुझे ये सब कुछ बहुत ही अफवाह लगा जब ये पहली बार इस तरह की, क्योंकि जो चमन बॉर्डर जिसको कहते हैं, यहाँ पे लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान और तुर्खम बॉर्डर, जो यहाँ पे लोगों से इस तरह पैसे नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं इलीगली या टैक्स वगैरह नहीं, मतलब रिश्वत के करप्शन इस तरह के केसेस आ जाते हैं, ब्राइब जो लेते हैं, हाँ शाबाश, किसी को देखते थे कि इसके साथ पैसे होंगे या इसका कोई ऐसी चीज होगा तो उनको तंग करते हैं, रास्ते में ले लेते हैं। लेकिन ये बात के जो और $100 की मुझे हमें पहले लगा कि बिल्कुल इस तरह तो हुआ नहीं, कि हमें पता लेकिन जो ये बात जो है कि अगर कोई और कंट्री जा रहा हो, मतलब पाकिस्तान से या कनाडा जा रहा हो या यूके जा रहा हो, यूरोप वगैरह का बात है, तो उससे फिर टैक्स लेता है, ये बात सच है। ये $830 का वो कहाँ गया था? तो इतना इंसाफी है, मतलब इतने पैसे वो कहाँ से लाएंगे भाई? वो अपने देश छोड़कर गए, फिर बाग करवा से आए, फिर यहाँ पे वो शायद उसके पास पैसे होंगे ना होंगे, नहीं, हाँ इस तरह बात है। हालांकि अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा है, हालांकि इनको इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्यूजी वहाँ पे थे, ऑलरेडी अपने सब कुछ छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये इस तरह का टैक्स रखना इन पर और इस तरह पैसे इनसे लेना जो कि ज़्यादती है, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत जेन्युइन बातें की गई थी इसमें, मैंने बहुत अच्छी बातें की थी, तो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। लेकिन यह है कि हमें इसके बारे में इतना पता नहीं था, बट ये है कि अगर पैसे ला रहे तो नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें हम अपने आंखों से देख रहे हैं ना, झूठ क्यों बोले? जो जो लोकलाइज लोग आ रहे हैं, मतलब बॉर्डर पे, वहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, सीन आ जाते हैं बहुत सारे। वो मतलब इस तरह नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ, वो जो है कुछ होते हैं, कुछ खराब वाले जो पुलिस वगैरह होते हैं वो लोग ले लेते हैं।
बाकी वो इस तरह नहीं कि बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। बाकी ये जो $800 की बात की गई है, जो उनके जो बाहर जा रहे हैं तो इनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही, नहीं होना चाहिए इतना, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। कुछ $300 तक करे भी, 300-400 तक करे भी बहुत तब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ये एक बात है। बाकी वीडियो अगर पसंद आए प्लीज़ वॉच साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। तो पता चले कि सबको मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।